नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका बिहार दरोगा न्यू बुक आपका निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफार्म का है। वॉल्यूम 1 आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आपका 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तैयारी करना जो है आपको शुरू कर देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के 2024 तक जितना भी आपका दरोगा का एग्जाम हुआ है सब आपको इसी किताब में देखने को मिल जाएगा। और आप सब लोग चाहें तो ये मार्केट से बुक ले सकते हैं। चलिए आज का हमारा सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। यहाँ पे आप सब लोग देखिए कंटेंट देखेंगे तो मैंने कल इसका जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 और ये आपका 11 मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में। हम इसी को जो है देखने वाले हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। वार्षिक आय को अनुमानित किया था। इसका सही आंसर देखेंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किया था। 20 रुपया प्रति व्यक्ति अनुमानित किया था। बात करेंगे है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है NSO द्वारा जो है दोस्तों आपका किया जाता है NSO के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कृषि ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में लाया गया था। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में दोस्तों शुरू हुआ था। भारत में आज भी 35% जो है ऋण असंगठित क्षेत्र में प्राप्त हुआ है या फिर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का। देखिए तीसरे का सही उत्तर आपको हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। ये जो है अंबेडकर के द्वारा दोस्तों स्थापित नहीं किया गया है। बाकी समता सैनिक दल आपका स्थापित किया गया है। स्वतंत्र मजदूर संघ आपका स्थापित किया गया है। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दोस्तों आपका ये स्थापित किया गया है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था किसके द्वारा। मतलब स्थापित किया गया था कहाँ पे। तो देखिए ये आपका उत्तर देखेंगे तो ये आपको जगह सिंदरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके यहाँ पर बी होगा। देखिए सिंदरी उर्वरक प्लांट की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1951 में किया गया था। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत पोटाश मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि यूरिया में कितना प्रतिशत जो है नाइट्रोजन की मात्रा होता है। तो यूरिया में जो है दोस्तों आपका 46% जो है नाइट्रोजन देखने को मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। देखिए जैव विविधता का तप्त स्थल है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 5वें का पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी होगा। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं तो ब्राजील में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला कि हवा से परागण है ना, परागण को कहते हैं क्या। हवा से परागण को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम जो है वायु परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। परागण जल वायु कीट इत्यादि के द्वारा होता है। पक्षी द्वारा परागण को पक्षी परागण यानी क्या लिखा गया है ऑर्निथोलॉजी ऑर्निफिली कहते हैं। क्या कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है। किस राज्य में लिंगानुपात दोस्तों सर्वाधिक रहा है। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 996 हो जाएगा। 996 हो जाएगा। ठीक है। और वही गोवा की बात करते हैं तो आपका 973 हो जाएगा। सिक्किम अगर आप देखते हैं तो सिक्किम का दोस्तों आपका 890 होगा।
और वही कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो 973 हो जाएगा। ठीक है, 973। अगला कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य आप सभी को पता है, ये आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल जो आपको पता है दोस्तों जूट और चावल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उत्तर प्रदेश आपका देखिए गन्ना, गेहूँ, आलू के लिए माना जाता है। और मध्य प्रदेश देखिए सोयाबीन के लिए बहुत अच्छा खासा माना जाता है। कर्नाटक जो है कहवा रेशम के लिए बेहतर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है दोस्तों घोषित किया है। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, ये नहीं कि आप 10-20 क्वेश्चन देख करके छोड़ देंगे तो बेनिफिट आपको 1% नहीं मिलेगा। और सेट खुद से बनाइए, जब तक आप सेट खुद से नहीं बनाएंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा लंबे समय तक। तो सेट बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर आप देखेंगे, देखिए पर्यटन एवं सतत विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 9 का हमारा ए सही होगा। 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है दोस्तों आपका घोषित किया गया है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए विश्व जो आपका एड्स दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 मई के दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और 7 अप्रैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन आपका सही है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसमें देखेंगे तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, किसके वजह से होता है। तो दोस्तों ये जो आपका होता है फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो ए सही होगा। बात करेंगे जो आपका मौलिक अम्ल होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए मैलिक अम्ल दिया गया है, ये सेब में देखने को मिलता है। एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो सिरका और अचार में देखने को मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों दही में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। देखिए पहली परमाणु आपदा देखेंगे तो ये आपका 6 अगस्त 1945 में हुआ था। 6 अगस्त 1945 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम दोस्तों गिराया गया था। वही अगर हम 9 अगस्त की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त आपको अच्छे से याद रखना है। परमाणु बम दोस्तों सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया है। परमाणु बम का सिद्धांत की बात करते हैं तो ऑटो हॉर्न ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है, कौन से पोर्ट पर पहुंचा है। तो ये आपको हो जाएगा पारादीप पोर्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का डी होगा। अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा संरक्षित पेट्रोल का भंडार है और भारत जो है दोस्तों 80% से अधिक खनिज तेल आयात द्वारा पूरा करता है। और बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह है, आपका पोर्ट मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। अगला किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किताब उल हिंद। तो ये आपका लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा। देखिए अबू रेहान की बात करते हैं। अबू रेहान अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अल बरूनी ने 1017 से लेकर के 27 तक पंजाब क्षेत्र में निवास भी किया था। भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आपका सेट भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। आपको ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है आपको जानकारी दे दिया जाएगा।
बोला कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम और नियम के विरुद्ध है, किस नियम के विरुद्ध है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 16 का बी सही होगा। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, शामिल करने की योजना है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे कि आपका खड़गपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा। आईआईटी खड़गपुर भारत की प्रथम आईआईटी है जिसकी जो स्थापना है वर्ष 1951 में किया गया है। भारत का प्रथम अभियंता कॉलेज की बात करते हैं तो रुड़की कॉलेज है। कौन सा है? रुड़की कॉलेज। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 18 का डी सही होगा। नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए छत्रक की बात करते हैं तो सोपोषी, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। सोपोषी सोपोषी जो है जीव अपना भोज स्वयं बनाते हैं, ये आपको होना चाहिए। बाकी चंदन काष्ठ पौधा की बात करते हैं तो आंशिक मूल परजीवी हो जाएगा। और कसकूटा की बात करते हैं परजीवी, और नेफेंतीज की बात करते हैं तो मांसाहारी आपका होगा। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे कि आपका पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए पश्चिम बंगाल को नागरिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है दोस्तों ये आपका अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है तो ये आपको हो जाएगा कागज का जलना। यह आपको दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें यानी जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है उसको जो है रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे दूध से दही बनना, चावल से भात बनना और कोयला का जल जाना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मतलब कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन का तत्व उपलब्ध है। तो यही आपको दोस्तों 22 का हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए गोल्डन राइस जो है दोस्तों आपको कृत्रिम रूप से बनाया गया राइस है। गोल्डन राइस का निर्माण जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है तैयार किया गया है। अगला है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? यह आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। और इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करते हैं तो आपका रुपया है। ठीक है। और दोस्तों ये आपका प्रश्न आता है जैसे मेडागास्कर के बारे में देख लेते हैं तो मेडागास्कर हिंद महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये सब आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है तो रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर यानी लिखा गया है बोरोबुदुर का स्तूप है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। पुस्तक आई डू वाई आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये आपको जाएंगे रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का तो डी होगा। फ्रंटियर गांधी जो है दोस्तों किससे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। इसका उत्तर देखेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 26 का बी होगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर भारत में गांधीवादी नीति के प्रसार करने वाले थे। उन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना भी किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसके द्वारा? तो ये आपका रद्द हुआ है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा आपका रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का तो बी सही होगा। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई हुई थी। राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था।
अब देखिए बंगाल विभाजन आपका लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों ये आपका लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में। और बंगाल विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर दोस्तों किया गया था, सांप्रदायिक के आधार पर किया गया था। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 28 का ए होगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान नाम क्या है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। देखिए इसका नाम आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्प्राइट से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 29 का सी होगा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है आपका 15 अगस्त में हुआ है और 1969 में हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना है आपका वर्ष 1972 में हुआ है। कब हुआ है, वर्ष 1972 में। यहाँ पर देखिए आश्रम और आयु दिया गया है, कौन सा आश्रम कौन से आयु से संबंधित है। देखिए ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 25 यानी जन्म से आपका 25 माना जाएगा। गृहस्थ की बात करते हैं तो 25 से 50 माना जाएगा। वानप्रस्थ जो है आपका 50 से 75, लेकिन उस टाइम लोग 100 साल जीते भी थे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत लोगों का दुर्घटना से ही मौत होता है। और 60-65 बहुत मतलब रेयर आप बोल सकते हैं। जो पहले के लोग अभी भी जैसे दादा बोल सकते हैं, जो लोग बचे हुए हैं उनका 80-90 जो है क्रॉस कर रहे हैं या फिर 100 भी पार कर गए हैं बहुत लोग। और संन्यास की बात करते हैं तो 75 से 100 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। देखिए 1, 2, 3, 4 यानी एक दूसरे के सामने था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, सत्रिया। तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका 32 का सी होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश से भी आपका आता है, तो जो आपका कथक दिया गया है, कथक ये आपका यूपी से है। और उड़ीसी दोस्तों आप देखेंगे तो उड़ीसा का है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भारतनाट्यम, और कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। और मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुरी है। नेक्स्ट है उद्योग और अवस्थिति बताना है कौन आपका सही है। देखिए रेलवे उपकरण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा भिलाई। मोटर वाहन दोस्तों आपका हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण दोस्तों ये आपका हो जाएगा कोची। और साइकिल जो है ये आपका हो जाएगा लुधियाना। ये सब यहाँ पर आपका उपकरण यानी अवस्थित है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का तो बी होगा। देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों आपका जो है 1792 में, देखिए 1792 में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है 1820 में मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। अगला कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ है, सर क्रीक विवाद, तो ये आपका भारत पाकिस्तान होगा। क्या होगा, भारत पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो ए जो है सही होगा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद है। विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में इस समझौता यानी इसका दोस्तों आपका समझौता हुआ था। मानव रक्त का पीएच मान साधारणतया जो है कितना होता है। देखिए पीएच मान आप देखेंगे ब्लड का, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 7.7 से लेकर के 8.0। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी हो जाएगा। वैसे 7.4 भी माना आता है ब्लड का पीएच मान। और दोस्तों जो आपका यहाँ पर समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। क्या होता है, 8.4 होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है तेज क्या है। देखिए तेज दोस्तों जो आपका उस टाइम गूगल पे था उसको जो है अब इस टाइम जो है गूगल पे कर दिया गया है, गूगल पे पेमेंट ऐप। लेकिन उस टाइम जो आपका गूगल पे आया था उसको जो है हम तेज के नाम से जानते थे। अब इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है। देखिए केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 38 का बी सही होगा। भारत का दूसरा मौलिक अधिकार विशेष प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक वर्णित है।
जैसे 6 प्रकार का दोस्तों अधिकार कहा गया है। चलिए अगला है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का भी होगा। धारणीय विकास की अर्थ जो है सतत विकास की प्रक्रिया से है। धारणीय विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम दोहन कर अधीन यानी अधिक मानव कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है। नांगल दोस्तों, नांगल हम जानते हैं किसके लिए, तो उर्वरक के लिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जैसे भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना दोस्तों आपका सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। भारत पोटास उर्वरक हेतु मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत में सर्वाधिक खपत जो है पोटास खाद का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। उत्तर आपको है दोस्तों धुआं नहीं है दोस्तों। बाकी सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब आपका सही है। डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर देखेंगे तो देखिए केवल आपका संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए होगा। देखिए संधारित्र ऊर्जा संग्रह, संधारित्र द्वारा ऊर्जा यानी संग्रहण ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार जो है उपयोग किया जा सकता है। वह विद्युत युक्ति को किसी विद्युत यंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे हम जो है संधारित्र कहते हैं। अगला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। देखिए कथन ये बोला है कि हिमाचल से निकलने वाली नदियाँ जो है 12मासी होती है। माफ कीजिएगा हिमालय लिखा गया है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है 12मासी होती हैं। और तर्क आर आपका बोला है कि हिमालयी नदियों का उद्गम जो है स्रोत हिमानियों में होती है। अब इसका सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। यह आपको देखने को मिलता है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का डी होगा। देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध जो कि सेलुलर जेल में काला पानी का सजा दोस्तों उस टाइम जो है दिया जाता था। बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या भी कर दिया गया था 1872 में। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा आंद्रे एंजोलो, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का डी होगा। यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो 16 नवंबर में हुआ है और 1945 में हुआ है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपका मुक्त नाइट्रोजन में हो जाएगा। 46 का देखेंगे तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा आरंभ हो जाएगा। क्या होगा आंसर आरंभ, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों बोला है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है। एनएसडीएल का पूरा नाम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो है आरंभ या फिर प्रारंभ किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा 49 का दिल्ली पुलिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो ये आपका दोस्तों आप सभी को पता है। सबसे अधिक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नलकूपों की जो संख्या दोस्तों सर्वाधिक यूपी में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में तालाब से आपका सिंचाई होता है। भारत में अधिक जो है तालाब तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं सबसे अधिक। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए फिर बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 51 का सी सही होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका फिलोक्विनेन हो जाएगा। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत से ही होता है।
अब यहाँ पे देखिए विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। और क्या दिया गया है, विटामिन सी, तो इसका हो जाएगा आपका स्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया है? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया है तो ये आपको है गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए सिख धर्म के दूसरे गुरु जो है गुरु अंगद देव थे। गुरु रामदास ने अमृतसर की जो है स्थापना किया था, तो गुरु रामदास के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले की पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, और यह आपका वर्ष 1978 में हुआ है, वर्ष 1978 में। अब इसको समझते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसको दोस्तों जो है हम इसको लघु संविधान भी कहते हैं। और 42वें संविधान संशोधन जो विसंगति आई थी उसे दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन दोस्तों किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न आपका यह आता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ है कब हुआ है? और देखिए पहला जो संविधान संशोधन हुआ है ये आपका वर्ष 1951 में हुआ है, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? देखिए ओजोन छेद से दोस्तों आप देखेंगे आपका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अब देखिए ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब बताइएगा कि ओजोन परत का जो मोटाई है किससे हम मापते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला है ब्लू चिप कंपनी क्या है? देखिए ब्लू चिप कंपनी आप देखेंगे तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा। देखिए ब्लू चिप कंपनी अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल होता है। ऐसे कंपनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 56 का बी सही उत्तर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के रूप में, है ना, सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित दोस्तों किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो यह आपको किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए सही उत्तर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, डेल्टा तक गुजरती है तो देखिए चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा। देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59। फुटबॉल से ध्यानचंद पुरस्कार, है ना, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सैयद शाहिद हकीम। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों 59 का, तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न हस्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन आपका थिएटर से जुड़ी हुई है? थिएटर से तो देखिए ये आपका हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली थैकोर और मरकंद देशपांडे। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा दोस्तों सही होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बिहार दरोगा में जो आपका पूछा गया प्रश्न होता है वही आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, तो पूरा प्रश्नों को देखना आपके लिए जिम्मेदारी बनता है कि आप कितना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए इंद्रावती आप सभी को पता है, ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। पेरियार दोस्तों आप सभी को पता है, आपका हो जाएगा केरल। सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए भारत में बाघ की जो जनगणना है या फिर गणना जो है सर्वप्रथम 1972 में आपको दोस्तों किया गया है। अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों आपका आरंभ हुआ है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की जो है मांग नहीं था? देखिए प्रार्थना समाज की दोस्तों मांग नहीं था, तो अस्पृश्यता की समाप्ति है दोस्तों, इसकी मांग नहीं था। बाकी स्त्री शिक्षा मांग था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये दोस्तों ये सब मांग था। लेकिन आप देखेंगे 62 का, तो आपका डी दोस्तों नहीं मांग था।
देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में दोस्तों आपका किया गया था और आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जे. रानडे के द्वारा किया गया था। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है केशव चंद्र सेन प्रेरणादायक थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और कभी कभी आर्य समाज के बारे में पूछा है, तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में हुआ है, बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था। आर्य समाज 10 मुख्य सिद्धांत था आर्य समाज का। किस देश ने वह 40 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है पूरी तरह से? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 63 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का, इसका उत्तर आपको हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो ये होगा। देखिए इल्तुतमिश के काल में जो है 1221 से, है ना, 1221 से लेकर के 27 तक, है ना, 27 तक भारत पर चंगेज खां के आक्रमण का खतरा था। चंगेज खां फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में आया हुआ था। चंगेज खां मूल रूप से मंगोलिया का रहने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? देखिए भारत के सीमा से नहीं लगता है तो दोस्तों आपका ताइवान नहीं लगता है, बाकी चीन, बर्मा और भूटान ये सब आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? ये तो आप सभी को पता है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। यह सिल्वर पर गर्म एवं तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी होगा। देखिए भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है और पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर होती है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें आपका दोस्तों बिहू दोस्तों शामिल नहीं है, बाकी रमन संकीर्तन और योगा ये सब आपका जो है दोस्तों शामिल है। बिहू की बात कर लेते हैं तो बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है तो आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट द्वारा आपका यानी रिपोर्ट जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 2021 में यानी 2021 से बंद हो गया है। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ जो है उड़ान भरी है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जसलीन कौर जोसन। ऑप्शन नंबर दोस्तों 70 का जो है सी होगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी होगा। देखिए इस अवस्था को मुद्रास्फीति भी कहते हैं और मंदी का मूल कारण जो है क्रय शक्ति का अभाव होना होता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साख संकुचन करना चाहिए। अगला कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं? देखिए रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो 14वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और अभी करंट में देखेंगे तो कौन है राष्ट्रपति? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के क्रमशः की बात करते हैं तो ये आपके 15वें। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, चलिए मिलाते हैं। देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ से लिया गया है, तो आपको जगह अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात कर लेते हैं तो ये आपका आयरिश यानी आयरलैंड हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार
यह आपका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं कनाडा का संविधान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4-3-1-2 यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे 74 का तो राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए कैग का प्रमुख वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। कैग की रिपोर्ट पर जो है लोक लेखा समिति विचार करते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा दोस्तों आपका बनाया गया है, यानी बनाई गई है किसके द्वारा? देखिए नौजवान सभा की बात करते हैं भगत सिंह के द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया गया है, ए सही उत्तर होगा। भगत सिंह ने नौजवान सभा की जो स्थापना है लाहौर में किया है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट कि हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल तो ये आपको देखने को मिलता है रावी नदी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा। देखिए हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा की खोज की बात करते हैं दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्स ने 1921 में किया है। आपका प्रश्न ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपको देखें, आपको पता है दोस्तों, आपको हो जाएगा सिंधु नदी। क्या होगा? सिंधु नदी। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, बताइए क्या होगा? देखिए इसमें लोगों द्वारा जो है निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य जो है 1 हो जाता है। तो 1, 2, 3 आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो है क्या थी? इसका सही उत्तर आपका 79 का हो जाएगा, पाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो कुशीनगर में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और महावीर का भी आपका प्रश्न आता है कि महावीर अपना उपदेश जो है अर्धमागधी भाषा में दिए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 24 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। देखिए यूएनए में वर्तमान में 193 देश हैं। कितना है? 193 देश हैं। यूएनए यानी यूएन का मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन के प्रमुख को हम क्या कहते हैं? महासचिव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए जो है आरंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263, देखिए 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र जो है खोला जाएगा? डिप्लोमेटिक स्टेशन। तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद जो है 119वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है सुलझाया गया है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसा को हस्तांतरण करने से। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती हैं? SDR 85 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। डी में क्या है देख लेते हैं। देखिए डी में देखेंगे तो आपका USA डॉलर हो जाएगा, जापानी येन होगा, ब्रिटिश पाउंड होगा और चाइनीज रनमिनबी और यूरो। पांचों आपको दोस्तों यानी सब सही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। निम्न में से कौन सी जो है आग्नेय चट्टान नहीं है? दोस्तों आग्नेय चट्टान दोस्तों इसमें आपका नहीं है।
देखिए सेल आपका दोस्तों नहीं है, बाकी पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है और स्कोरिया है, ये सब आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु स्थल और स्थान दिया गया है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए लोथल आप सभी को पता है दोस्तों आपका गुजरात हो जाएगा, रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब, राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा और कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रोपड़ में मालिक के साथ जो है कुत्ता को दफनाया जाता था और राखीगढ़ी में जो है राखीगढ़ी से भैंस का जो है जीवाश्म मिला है, भैंस का। और बात करेंगे दोस्तों हम कालीबंगा, तो कालीबंगा से जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। अगला है NAFTA सदस्य हैं, NAFTA, तो इसका उत्तर हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये आपको हो जाएगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 89 का बी जो है सही उत्तर होगा। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 का किस देश ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा है? देखिए पहला माह देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों चैत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो है आपका दोस्तों हो जाएगा 78 AD में चलाया गया है। जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो नष्ट नहीं करता है तो निस्पंदन दोस्तों नहीं करता है, बाकी उबालना, क्लोरीनीकरण और पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? उत्तर आपका हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए DRDO का पूछता है कि स्थापना कब हुआ है, तो DRDO का जो स्थापना है वर्ष 1958 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापता है तो ये आपका ग्रेविमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दे है 94 का ए होगा। देखिए हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन पूरा ब्लर हो गया है दोस्तों, अब क्या ही बताएं हम। देखते हैं क्या लिखा गया है, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको ताकि क्लियर हो पाए। यहाँ पर देखिए लिखा गया किसी भी राजनीतिक दल है ना, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए किसमें जो है राज्यों की मान्यता होती है, यानी कितनी राज्यों की मान्यता होनी चाहिए। थोड़ा सा इमेज लेने में दिक्कत हो गया है तो आपको ऊपर पर हम बताते हैं 4 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब ये तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं होता है। देखिए बोला कि दोस्तों नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है किस नदी बताइएगा, तो सिंधु नदी पर देखने को मिलता है। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका है सिंधु नदी। किस राजनीतिज्ञ ने दोस्तों द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक जो है लिखी है? तो ये आपको हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अगला गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? मृदा को क्या कहते हैं? इसको जो है हम लोएस मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लोएस मृदा। निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? देखिए सही देखेंगे तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है। अगला कि आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया है, तो ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईसा पूर्व में हुआ है, यह दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए सिकंदर का मृत्यु जो है दोस्तों 323 बिफोर क्राइस्ट यानी 323 BC ईसा पूर्व। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपका काम ये होता है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताना, और कौन कौन कमेंट करता है किसका प्रश्न कितना सही हुआ है ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, ये आपको ही पता है, और डेली बेसिस पे हम जो है बिहार दरोगा का सेट चलाएंगे और आने वाले समय में देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। अगर आप सेट 1 नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं।